हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोल टैरो 1111 में। आज का जो गाइडेड मैसेज है यूनिवर्स द्वारा वो ये है कि आपका जो दिल कहता है आप वो करें। जिसमें भी आपकी हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी है, वो आपको करना चाहिए। ठीक है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स और ऑडियंस को अपने कौन सी दिल की बात सुननी चाहिए जिसमें उनकी स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस है। प्लीज गाइड मी। मैं इतने सारे कार्ड नहीं ले रही हूँ। ठीक है? एक साथ बहुत सारे कार्ड आए हैं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड मी। ओके। हाँ, मेरे जितने भी ऑडियंस और व्यूवर्स हैं उनको अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो कि आपकी एनर्जी थोड़ा अप एंड डाउन वाली है, जिससे कार्ड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं मेरे। ठीक है? तो मैं परमात्मा से प्रे करती हूँ कि आपकी एनर्जी थोड़ी काम डाउन हो। ठीक है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स और ऑडियंस को अपनी कौन सी दिल की बात को सुन के अपनी हैप्पीनेस स्टेबिलिटी को चुनना चाहिए। प्लीज़ मैसेज में। ओके। ओके, यहाँ भी आया है कंप्रोमाइज़ का कार्ड आया है, सम सेपरेशन का कार्ड आया है, मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड आया है, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है, आइसोलेशन का कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक है न्यू विजन का कार्ड। ओके। तो परमात्मा ने आपको ये क्लियरली कहा है कि आपको अपनी दिल की सुननी है। ठीक है? इसमें से 2-3 कार्ड मैं बहुत क्लैरिफाई करूँगी परमात्मा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई ऑल कार्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई कंप्रोमाइज़ कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई कंप्रोमाइज़ कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई कंप्रोमाइज़ कार्ड। ओके। देखिए, मैंने कहा था ना, जब मैं कार्ड निकाल रही थी आपके लिए परमात्मा से पूछ के, तो कार्ड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे, जिससे मुझे समझ में आ गया था कि आपकी एनर्जी द टेम्परेंस का कार्ड है, या तो हील हो रही है आपकी एनर्जी, या तो बैलेंस हो रही है आपकी एनर्जी। ठीक है? तो कॉम्प्रोमाइज के कार्ड को टेम्परेंस के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। द सेपरेशन का कार्ड है बता रहा है द हर्मिट। द सेपरेशन को कार्ड ने द हर्मिट के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। मूवमेंट टू मूवमेंट कार्ड यहाँ क्या बता रहा है। सिक्स ऑफ सोर्ड, एट ऑफ सोर्ड, एट ऑफ पेंटिकल एंड एट ऑफ कप। ठीक है? मूवमेंट टू मूवमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई किया है। हे परमात्मा, गोइंग विद द फ्लो के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गोइंग विद द फ्लो के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मन तथा रुकिएगा, कार्ड नीचे गिरे, मैं उसे उठा लूँ। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में। आइसोलेशन का कार्ड यहाँ क्या बता रहा है। ओके। टू ऑफ wands, टेन ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके। आइसोलेशन का कार्ड ये बता रहा है। मैं एक कार्ड और क्लैरिफाई करना चाहूंगी। ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड को क्लैरिफाई करके न्यू विजन यहाँ क्या बता रहा है परमात्मा। ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके।
परमात्मा क्यों कह रहे हैं कि आपको अपने दिल की सुननी है? क्योंकि आपका दिल अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त अपनी सक्सेस पे फ़ोकस है। यानी कि आपका जो दिल है, वो अपनी सक्सेस पे फ़ोकस है, तो परमात्मा भी आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने दिल की ही सुनिए, ठीक है? और यहाँ पे क्या सुनने के लिए नहीं कह रहे हैं परमात्मा, आप क्या नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि आप अगर कुछ नहीं सुनना चाह रहे हैं, तो वो अपनी लव लाइफ़ में हैं। यानी कि आप अभी डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं कोई भी लव लाइफ़ के लिए कि जो जो भी आपके पार्टनर हैं वो राइट हैं या रॉन्ग हैं, मुझे उनकी तरफ बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ये आपके मन में अभी देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि चलता नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब भी आप आइसोलेशन में होते हैं, कहीं न कहीं कहीं न कहीं देखिए कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ठीक है? जब भी हम अपने दिमाग को यूज़ करते हैं, तो क्या होता है? वो हमें वो दिखाता है देखिए मैं एक बात बता दूँ क्लियरली, जब भी आपको कोई सही डिसीज़न लेना है अपनी लाइफ़ में, आप अपने दिमाग को देखिए दिमाग क्या कह रहा है, आप अपने दिल को देखिए दिल क्या कह रहा है और हमेशा चाहे वो गलत ही डिसीज़न क्यों ना हो, देखिए बाद में जाके वो सही डिसीज़न में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है? हमेशा आप अपने दिल की ही बात को सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा दिल हमेशा गलत ही कहता है, तो मैं आपको बता दूँ कि दिल हमेशा गलत नहीं कहता है, ठीक है? दिल कभी भी आपका हमेशा गलत नहीं कहता है। अगर कोई आपको इल्यूज़न में डालता है, कोई आपको ट्रैप ट्रैप करता है, मेंटल मेंटल ट्रैप करता है, तो वो आपका दिमाग करता है, ठीक है? तो परमात्मा कह रहे हैं कि आपका जो भी दिल कर रहा है, जो भी यहाँ पे जो कार्ड निकले हैं मैं बता दूँ, आपका यही फ़ोकस है कि आप खुद के ऊपर फ़ोकस करें, आप एनर्जी के ऊपर फ़ोकस करें अपने, आप अपने आप को बैलेंस करें, ठीक है? आप अवेकन हो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें। एट ऑफ कप का मतलब समझते हैं? यहाँ पे खुद से प्यार करने की बात होती है। एट ऑफ कप क्यों आया है? एट ऑफ कप आया है मोमेंट टू मोमेंट की कार्ड को क्लैरिफ़ाई किया है एट ऑफ कप ने। मोमेंट टू मोमेंट ही कार्ड को क्लैरिफ़ाई किया एट ऑफ कप ने। एट ऑफ कप यहाँ क्या कह रहा है कि मुझे खुद को चुनना है। मुझे खुद में ही आप ऐसे कह सकते हैं, मैं खुद में ही संपूर्ण हूँ। मुझे अगर किसी से प्यार मिल सकता है तो मुझे खुद खुद के अंदर से मिल सकता है। मुझे किसी से प्यार मिल सकता है तो वो नेचर से मिल सकता है। मुझे खुद से अगर प्यार मिल सकता है तो किसी हीलिंग के ज़रिए मिल सकता है, परमात्मा के द्वारा मिल सकता है। मत कीजिए होल्ड कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी लाइफ़ में जो भी आपके लव पार्टनर हैं, उन्होंने आपके साथ पास्ट में मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके लाइफ़ में आपके पार्टनर के साथ या तो कुछ माइंड गेम हुए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। हर व्यूअर्स के साथ अलग-अलग बातें मैच होंगी। तो यहाँ पे आपने चुना किया, आपने वॉक अवे किया है। आपने वॉक अवे किया है मोमेंट टू मोमेंट क्योंकि हर चीज़ें मोमेंट टू मोमेंट चल रही थी मतलब बहुत स्लो। आप ऐसे थे कोई आप इसे समझ लीजिए कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन ही नहीं था। आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन ही नहीं था। तो इसलिए आपने हर चीज़ को मोमेंट टू मोमेंट सोचा है कि मेरी लाइफ़ में जो भी हो वो मोमेंट टू मोमेंट चले, ठीक है? तो आपने आप ईट ऑफ कप में चले हैं। मतलब आपने खुद की सोल सर्चिंग की है, खुद को अवेकन किया है, खुद को हील किया है, ठीक है? अब यहाँ पे आता है गो विद द फ्लो के नाम से, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं आप अपने दिल की सुन रहे हो, आपका दिल क्या कह रहा है मुझे वहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है? मुझे किसी का वेट नहीं करना है कि कोई मेरे पास आए, मेरे मतलब मैं उसका इंतज़ार करूँ कि वो जब तक मेरे पास आएँगे तब तक मैं एक तरह से कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। देखिए हम लोग क्या कहते हैं ना, हम लोग टैरो रीडर हैं, जो भी स्पिरिचुअल गुरु होते हैं कहते हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको चेज़ नहीं करना है। देखिए आपका दिमाग नहीं कहता है, आपका दिल नहीं कहता ये सब करने के लिए। दिल कहीं न कहीं अटका ही होता है आपके पार्टनर के लिए लव लाइफ़ में अटका ही होता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ठीक है?
और जब जब वो एक बार चला जाता है तो आपका मन कहता है कि मैं उसके पास ना जाऊँ दोबारा, ठीक है? जो एक बार चला गया है, वो दोबारा अगर आपके पास आ भी जाए, तो आप एक्सेप्टेंस मोड पे रहते ही नहीं हैं। मैं आपकी ही बात नहीं कर रही, मैं सबकी ही बात कर रही हूँ। कोई भी एक्सेप्टेंस मोड पे होता ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो इतना अंदर से टूट जाता है कि सामने वाला अगर आ भी जाए आपके सामने या फिर माफ़ी भी माँगे, ठीक है? आपके ना दिल से माफ़ी ही नहीं निकलती है। लोग कहेंगे नहीं हम माफ़ कर देते हैं मगर ठीक है आप माफ़ कर देते होंगे क्योंकि कनेक्शन क्योंकि हर के कनेक्शन में अलग-अलग बातें होती हैं। जब गलती मेरे व्यूअर की नहीं होती है तब पेन ज़्यादा होता है, ठीक है? तो अभी आपका जो दिल है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस है कि अपनी सक्सेस पे फ़ोकस है और परमात्मा कह रहे हैं कि जो भी आपका दिल कर रहा है, आप वो कीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है आप देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको गाइडेंस नहीं मिली, आपको काफ़ी गाइडेंस मिली है। जितने भी व्यूअर्स हैं सबने ने आपको यही गाइडेंस दी गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाने के लिए। सबने कहा है कि परमात्मा पे अपनी डोर दे दीजिए, ठीक है? जो परमात्मा जहाँ ले जाना चाहेंगे, वो वहाँ पहले चलिएगा, ठीक है? तो मगर आप क्या करना चाहते हैं? सिर्फ़ सोच का काला है, आप करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। आप वहाँ से लेट गो करना चाहते हैं। सीधी लेट गो करके आप बाहर निकलना चाहते हैं, वॉक अवे, मूव ऑन करना चाहते हैं। कहाँ पर? एक एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है? इस चीज़ में ये तो पेंटिकल, ठीक है? ये तो पेंटिकल आप नई शुरुआत कहाँ करना चाहते हैं? आप अपनी सक्सेस पे ये तो पेंटिकल बताता है सक्सेस पे आप अपनी मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है? आपने देखिए, पहली बात तो यहाँ पे 2 मैसेज निकल रहे हैं मैं बता दूँ कुछ व्यूअर्स जो हैं, गो विद द फ्लो की एनर्जी में तो जा रहे हैं, बट वो अपने पार्टनर से भी मूव ऑन करना चाहते हैं, लड़कों को बाहर निकलना चाहते हैं, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जो मेरी नई शुरुआत हो या आप एक तरह से कह सकते हैं जो मेरी नई शुरुआत हो, वो बहुत ही स्टेबल हो, वो जड़ से मजबूत हो। जिसके भी साथ हो, वो जड़ से मजबूत हो, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आप ही पार्टनर की ही बात की जा रही है, ठीक है? यहाँ पे आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, ये तो सोच का कार्य है। तो यहाँ पे क्लैरिटी चाहते हैं, परमात्मा से क्लैरिटी चाहते हैं आप नई शुरुआत के लिए, ठीक है? यहाँ पे नई भी शुरुआत हो सकती है, यहाँ पे आपके पार्टनर की भी बात हो सकती है, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं जो आपका दिल कर रहा है आप वो करें। अगर आपको नई शुरुआत करनी है किसी और के साथ, तो आप एक नई शुरुआत करें, अदरवाइज़ अपने पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, इसको एक और कार्ड ने क्लैरिफाई किया था किंग ऑफ पेंटिकल में। आप किंग ऑफ पेंटिकल अपने पार्टनर का भी वेट कर सकते हैं, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं आपका दिल करे, आपका जो भी दिल करे। अगर वेट करना है पर अपने पार्टनर का तो वेट भी कर सकते हैं। अगर आपको मूव ऑन करना है, ये है कि आपको एक न्यू स्टार्ट करना है किसी और के साथ तो आप वो भी कर सकते हैं। गो विद द फ्लो, ठीक है? परमात्मा ने कह दिया, जहाँ आप जाना चाहते हो आप जा सकते हैं, ठीक है? ये नहीं कि परमात्मा ये नहीं कह रहे, परमात्मा ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आपने जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है? आपके लिए ये वाला फ़ेज़ नहीं है। जैसे ना लोग होते हैं कि आपकी डेस्टिनी में ये लिखा ही लिखा है, आपको यहाँ जाना ही जाना है, ठीक है? परमात्मा के पास आपको देने के लिए चॉइस है। अगर नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करनी है, तो आप अपने पार्टनर का वेट कर सकते हैं। अगर आपको नई शुरुआत, एक नई जर्नी किसी और के साथ स्टार्ट करनी है, अगर आप अपनी स्टेबिलिटी किसी और के साथ देखते हैं, ठीक है? वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है? परमात्मा का ये संदेश है आपके लिए। अब आता है एक कार्ड आया आइसोलेशन का कार्ड। मगर जब-जब देखिए यहाँ पे बात होती है ना, परमात्मा ने तो आपको ढील दे दी है, मतलब आपको रिलीज़ कर दिया परमात्मा ने, ठीक है? कि जो आपका दिल करता है आप कीजिए। मगर जब आप अकेले होते हैं ना, मैंने कहा जब अकेले होते हैं जो आपका दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। तो आप क्या सोचते हैं? आप फिर वही सोचते हैं, टेन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वांड्स। आप क्या प्लानिंग करते हैं? कि मेरे पार्टनर के साथ मेरा एक फ्यूचर हो, ठीक है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? मुझे मेरे पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी मिले, ठीक है? यहाँ पे 2 बातें आ गई ना, मतलब आपका दिल भी कर रहा है बाहर निकलने का मगर आपका दिमाग, यहाँ पे दिमाग की बात हो रही है। आप कहेंगे दिमाग की बातें हो रही हैं यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ दिमाग की बातें हो रही हैं। यहाँ पे दिल की बात हो रही है, यहाँ पे दिमाग की बात हो रही है। मैं आपको क्लियर करती हूँ, अभी रुक जाइए, ठीक है? 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं क्लियर करती हूँ।
पहले कार्ड तो समझ में आ गया आपको कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने कनेक्शन में, ठीक है? चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में भी हो, कॉन्टैक्ट में भी हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है आपके। कॉम्प्रोमाइज़ कैसा? कॉम्प्रोमाइज़ ये कि ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो आप पीछे जा पा रहे हैं, ठीक है? और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस हो रहा है, आप हील हो रहे हैं, आप अवेकन हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे भी सेम ही आया है, द सेपरेशन। ना ये सेपरेशन है किस चीज़ का? ये सेपरेशन है ना तो आप बाहर निकल पा रहे हैं, ना तो आप वहाँ पे अकेले रहना चाह रहे हैं। ठीक है? कहते हैं ना कि ना तो छोड़ा जाए, ना तो अपनाया जाए। ठीक है? तो इसलिए ये जो सेपरेशन है इसे द हर्मिट क्या है? द हर्मिट कार्ड क्या बताता है? द हर्मिट कार्ड बताता है द हर्मिट कार्ड भी अवेकनिंग की ही बात करता है यहाँ पे। द हर्मिट कार्ड अवेकनिंग की ही यहाँ बात कर रहा है। ठीक है? अवेकनिंग की क्या बात कर रहा है कि आप अवेकन हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, सप्रेस हो रहे हैं। जैसे ये सेपरेशन बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ओवरथिंकिंग, स्ट्रगल ज़्यादा फ़ील करना कि ना तो क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है आपको, ठीक है? क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है, तो आपको होगा ना, इंसान को तो होगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या? ठीक है? अब ये आता है मोमेंट टू मोमेंट की बात। देखिए, ऐसा नहीं कि कनेक्शन आगे जा नहीं सकता, आपका कनेक्शन जो है कनेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात हो रही है। क्योंकि मुझे लगता है जो भी जिसमें भी आप इन्वेस्ट किए हैं, या तो अपने बिज़नेस में, किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट किए हैं, उसमें लॉन्ग टर्म सक्सेस है। मैं आपको बता दूँ, जिस चीज़ में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने वर्क में भी, वर्क और लव लाइफ़, यहाँ दोनों की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ एक फैमिली की बात कर रही हूँ और अपनी फैमिली में आगे बढ़ना, मतलब अपनी फैमिली को स्टेबल लाइफ़ देना, यहाँ सब की बात हो रही है, ठीक है? यहाँ पे यहाँ पे सबकी बात हो रही है, ठीक है? यहाँ कोई काफ़ी कार्ड ज़्यादा नहीं निकले जो मैं सबकी बात करूँ, यहाँ तो स्टेबिलिटी कप सब निकले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट चल सकता है और आगे जाके आपको सक्सेस भी मिलेगी। आप सक्सेस के हकदार हैं, ठीक है? वो थोड़ा स्लो डाउन है, हर चीज़ें स्लो डाउन में चलेंगी। आप आप एक तरह से कह सकते हैं कि फास्ट मूवमेंट में कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आप कर क्या रहे हैं, एट ऑफ कप में जा रहे हैं। एट ऑफ कप क्या है? खुद को चुनना। मतलब आप मूव ऑन कर रहे हैं हीलिंग की तरफ, सोल सर्चिंग की तरफ कि आखिर मेरा पर्पस है क्या? मतलब मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, किस चीज़ में मेरा पर्पस, क्या चीज़ मेरी, क्या मेरा पर्पस है, क्या मेरा सोल पर्पस है, ठीक है? और हीलिंग की तरफ भी आप कह सकते हैं, हील की तरफ, क्योंकि जब माइंड डिस्टर्ब होता है ना, जब हम अपने थॉट इतने सारे दिमाग में बातें चलाते रहते हैं, तो माइंड डिस्टर्ब होना ही होना है, ठीक है? फिर इसी परमात्मा कह रहे हैं, जो आपका दिल कह रहा है वो करिए। देखिए, अब यहाँ पे दिल और दिमाग की बात हो रही है। परमात्मा ने कहा है, सुन लीजिए, जो मेरा गाइडेड मैसेज मुझे परमात्मा ने दिया है, परमात्मा ने ये कहा है कि आप अपने दिल की सुनिए, ठीक है? जो आपका दिल कहता है वो करिए। अब आते हैं आपके दिमाग में। दिमाग क्या कहता है? दिमाग कह रहा है कि गो विद द फ्लो की एनर्जी, देखिए गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाने के लिए परमात्मा ने आपको कहा है। मगर आप क्या करना चाहते हैं? आप वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। परमात्मा कह रहे हैं अगर आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाएँगे, क्या आप परमात्मा को अपनी ज़िंदगी की डोर देंगे, चाहे वो सक्सेस में हो, चाहे वो लव लाइफ़ में हो, मगर यहाँ पे मैं लव लाइफ़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा इंट्यूशन ज़्यादा वहाँ पे फ़ोकस है, ठीक है? इंट्यूशन मेरा वही कह रहा है, तो मैं वही बात कर रही हूँ। ये सक्सेस के लिए भी हो सकता है, ठीक है? वर्क के लिए भी हो सकता है, स्टेबिलिटी के लिए भी हो सकता है। तो परमात्मा फिर आपका मन क्या कह रहा है? मगर आपका मन कह रहा है वहाँ से भाग जाने का, फिर इसको छोड़, वहाँ से लेट गो करने का। लेट गो करना है, एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है? नई शुरुआत कैसे करनी है कि आपके लिए जो जड़ से मजबूत चीज़ें हैं, वो आपको मिले। यहाँ पे हीरो पेंसिल ये नहीं बता रहा, देखिए मैं इस कार्ड को देख के बता रही हूँ, जो मेरा इंट्यूशन कहता है, मैं वही कार्ड का इंटरप्रिटेशन करती हूँ, ठीक है? ये नहीं कि इसका मीनिंग यही तो मैं यही करूँगी। इसका मीनिंग तो यही होता है ना कि जिस चीज़ में आपने बीज लगाया उसका पेड़, तो उसका फल आपको आगे इन फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है? मगर मेरा इंट्यूशन ये नहीं कह रहा है। मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है कि आप तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं,
वहाँ शुरुआत करना चाहते हैं जिसकी जड़ें मजबूत हों अंदर से, जो जाके आगे जाके किंग ऑफ पेंटिकल मतलब कि पूरी तरह से एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में परिवर्तित हो जाएँ, ठीक है? यहाँ ये कहते हैं और कह कौन रहा है? दिमाग। हाँ, अब आप कहेंगे दिमाग क्यों कह रहे हैं? आपने बताया नहीं। ये 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ये करता है कम्युनिकेशन, माइंड की बात, ठीक है? ये भी सोर्ड का कार्ड है। ये पेंटिकल का कार्ड है, ये पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है? पहली बात तो एक दिमाग की बात कर रहा है, एक बात कर रहा है स्टेबिलिटी मतलब ग्राउंडेड लेवल में बात कर रहा है। तो एक दिमाग की बात करता है, यहाँ दिल कब तो आया नहीं, ठीक है? कब का कार्ड तो आया नहीं, तो ये ऑफ कोर्स दिमाग की बात कर रहा है। अब आता है आपका दिल। जब भी आप आइसोलेशन में जाते हैं, आइसोलेशन क्या होता है? जब भी आप अकेले होते हैं या कुछ अलोन टाइम स्पेंड करते हैं, तब आपको क्या याद आता है? टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप का कार्ड है और 10 ऑफ कप एक मेजर कार्ड है, ठीक है? एंड क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। फिर आपको क्या लगता है? जब आप अपने दिल की सुनते हैं, यहाँ पे कप का कार्ड आया है इसलिए मैं दिल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कप का कार्ड नहीं आया, सोर्ड का कार्ड है, पेंटाकल का कार्ड है, जो दिमाग से चल रहा है कि मेरी स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म कहाँ है और ये क्या कर रहा है? ये दिल से चल रहा है। यहाँ पे स्टेबिलिटी कहीं बाहर में, हम तो अपने दिल की सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको आप क्या कहना चाहते हैं? आप वेट करना चाह रहे हैं। आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, किसके साथ? यहाँ पे मैं आप कह रही लव लाइफ की बात ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ कप आया था, ठीक है? तो आप देखिए एक बात बता दूँ, यहाँ पे कप भी आया है, वॉन्ड्स भी आया है, कोई भी ऐसा मेजर अगर हाँ, मेजर कार्ड देखें तो फोर्ड के कार्ड सबसे ज़्यादा मेजर कार्ड है, ठीक है? फोर्ड के कार्ड जो है बहुत ज़्यादा मेजर में आए हैं। मैं ये बात कर रही हूँ, मगर यहाँ कप के कार्ड आए हैं, ये दिल की बात करता है, ठीक है? तो 2 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप और क्वीन ऑफ सोर्ड ये बता रहा है कि आप प्लानिंग करना चाहते हैं, आप फ्यूचर देखते हैं, अपने पार्टनर के साथ आप 10 ऑफ कप का फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप स्टेबिलिटी भी नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे आप बस चाह रहे हैं कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ फ्यूचर देखना है, फ्यूचर प्लान करना है, क्वीन ऑफ सोर्ड, ठीक है? मुझे उनसे क्लैरिटी चाहिए, ठीक है? या तो आपको क्लैरिटी देनी होगी या तो उनको क्लैरिटी देनी होगी, मतलब आप चाहते हैं कि एक ना एक तरह से मतलब कम्युनिकेशन मतलब आप ये कहते हैं जो कम्युनिकेशन गैप आ गया है, सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, वो रिकंसिलिएशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, ठीक है? क्वीन ऑफ सोर्ड का कारण कि यहाँ रीयूनियन की बात कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे रीयूनियन की भी बात कर रहा है। तो मगर आप जब अकेले होते हैं जब आप दिल से सोचते हैं, तो आप फ़ोकस होते हैं अपने पार्टनर के ऊपर। हाँ, हाँ, अगर आप दिमाग से सोचते हैं तो आप फिर अपने न्यू जर्नी के बारे में स्टार्ट सोचते हैं कि हाँ, मुझे जहाँ पे स्टेबिलिटी मिलेगी, मैं वहाँ से अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करूँगी, ठीक है? तो परमात्मा का जो मैसेज था आपको क्लियर समझ में आ गया? हाँ, अगर क्लियर समझ में आ गया हो तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो मैंने रीडिंग की है आपके लिए, ये वाली रीडिंग जो आप अभी देख रहे हैं, इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आपको क्या करने के लिए परमात्मा ने कहा है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी आप बताएँगे मोरल ऑफ द स्टोरी मेरी रीडिंग की आप बताएँगे आपको परमात्मा ने क्या करने के लिए कहा? बहुत अच्छा मैंने बताने वाली थी मगर मुझे लगा मैं थोड़ा रोकूँ। चलिए एक गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस क्या है? सब गाइडेंस आपको मिल ही गई है वैसे भी। परमात्मा की ऑफिस से आपको समझ में आ ही गया होगा। ओह! चलिए एक कार्ड और लेते हैं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, लास्ट में मेरे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना कि उनकी अभी आने वाली लाइफ में क्या होने वाला है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ हेल्प मी। ओके। कार्ड देखिए बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है ना? हुँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड फिर से आ गया, ठीक है? द मैजिशियन वो दिख रहा होगा आपको। किंग ऑफ कप का कार्ड आया है, ठीक है?
सॉरी 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, ठीक है। और मैंने कहा ना दिल की सुनने के लिए। देखते हैं कितने लोग अपने दिल की सुनते हैं और बताइए कि जो पहला और पिछला वाला कार्ड निकाल सकते हैं, पहले निकाला कार्ड, तो उसमें आपको करना क्या है? कौन से कार्ड पे आपको रहना है, ठीक है? 5 से 6 कार्ड निकाल के उनको क्लैरिफ़ाई किए थे, कौन से कार्ड को आपने पिक किया ये बताइएगा, ठीक है? अब आता है परमात्मा का जो आने वाला समय है, तो उसमें बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हैं, आपको मिलेंगी, बट वो आपको तभी मिलेंगी जब आप 9 ऑफ सोर्ड्स यानी कि ओवरथिंकिंग वाली फेज़ से बाहर निकलेंगे, स्ट्रगल वाले फेज़ से बाहर निकलेंगे, ठीक है? स्ट्रेस वाली फेज़ से बाहर निकलेंगे, फिर आपको परमात्मा देने वाले आने वाली लाइफ़ में एस ऑफ कप यानी कि आपकी सक्सेस, आप परमात्मा का प्यार, परमात्मा का ढेर सारा प्यार सक्सेस के रूप में, स्टेबिलिटी के रूप में आपको मिलने वाला है आने वाले समय में। आपकी मैरिज होने वाली है, ठीक है? एक बहुत ही किंग ऑफ कप आप ये समझ किंग ऑफ कप क्या है? एक स्टेबल पार्टनर जिसके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, ठीक है? जिसके अंदर बहुत सारा प्रेम है, जो जो अपने दिल-दिमाग दोनों से सोचता है। आने वाले टाइम में यहाँ द हेरोफेंट कार्ड मैरिज को बताता है, ठीक है? मगर यहाँ पे अभी मैं जो देख पा रही हूँ वो ये है कि आप आपको न्याय मिल सकता है। आप कह सकते हैं एक तरह से जस्टिस मिल सकता है, ठीक है? किंग ऑफ कप के रूप में। अब एक और कार्ड है द एम्परर का कार्ड, जिसको क्लैरिफ़ाई किया है 5 ऑफ वांड्स में। द एम्परर का कार्ड बताता है कि वो इंसान जो अपने दिमाग से सोच रहा है कि जो मेंटल ट्रैप में है, द 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये बताता है, जिसके अंदर इंटरनल फाइट चल रही है, ठीक है? जिसके दिमाग में बहुत सारी इंटरनल फाइट चल रही है। यानी कि आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तो, ठीक है? मगर आपके अंदर इंटरनल आपके दिमाग में इंटरनल फाइट भी बहुत चलने वाली है, ठीक है? तो ये आपकी आने वाला समय है आपका, ठीक है ये कार्ड। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, आपको पिछले वाले कार्ड में कौन-सा कार्ड चुनना था, ठीक है? और इस वाले कार्ड में भी आपको क्या चुनना है, ठीक है? इस वाले कार्ड में बताइएगा आपको चुनना क्या है। जैसे कि 4 कार्ड थे वो शायद 5 या 6 थे। देख लीजिएगा, तो उसमें से आप मुझे बता सकते हैं जैसे कि वहाँ पे आया था, सेपरेशन का था, कॉम्प्रोमाइज़ का था और आइसोलेशन का कार्ड था। तो उसमें से कौन-सा कार्ड आपने चुना है? क्लैरिफ़िकेशन वाले कार्ड को मत चुनिएगा, ये सब क्लैरिफ़िकेशन के कार्ड हैं। इन कार्ड को चुनना है और उधर पिछले वाला जो उससे पहले का वो कार्ड निकला था, तो उसमें आपने कौन-सा कार्ड चुना है ये बताइएगा, ठीक है? देखिए आपकी इंट्यूशन पावर कितनी हाई है। परमात्मा ने आपको गाइड कर दिया है कि आपको अपने दिल की सुननी है और जो आपका दिल कहता है, आपको वही करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट कीजिए कि मैं आगे वीडियो और कंटिन्यू कर पाऊँ आपके लिए परमात्मा से। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, मेरा वीडियो शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।